नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। इन दिनों बिहार चुनाव की बड़ी चर्चा है। जाहिर सी बात है, चुनाव अब सिर पर हैं। डेट अनाउंस हो चुके हैं 6 और 11 नवंबर मतदान की, और नतीजा 14 नवंबर को। अभी जो है सीटों के बंटवारे को लेकर जो है रसाकसी चल रही है पार्टियों में, दोनों तरफ से, एनडीए में भी और महागठबंधन में भी। और दिल्ली में आज एनडीए के से जुड़े जो पार्टियां हैं उनकी जो है बैठक होनी है, और आज ये जो है तय हो जाएगा दरअसल कि किसे कितनी सीटें मिलेगी। उसी तरह महागठबंधन में भी जो है कांग्रेस की मीटिंग होनी है आरजेडी के नेताओं के साथ। तो तेजस्वी यादव तो कल ही आ गए थे यहाँ, और आज लालू यादव के भी आने की संभावना है। मतलब आज जो है दोनों तरफ जो है ये फैसला हो जाएगा। वैसे आरजेडी ने तो कहा जा रहा है 50 से ज़्यादा कैंडिडेट को जो है अंदर अंदर बता दिया है कि भाई आप लोग नामांकन की तैयारी करो, क्योंकि अभी तक जो है सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ, तो औपचारिक रूप से जो है कुछ घोषणा नहीं हुई है। लेकिन कैंडिडेट तय कर दिए गए हैं दोनों तरफ, जो है जो मोटे मोटे कैंडिडेट्स हैं। लेकिन फाइनल जो है सीटों का बंटवारे को लेकर के आज जो है दोनों तरफ ये फैसला हो जाएगा। लेकिन जो लोग ये चिंता ज़्यादा जो है, एक्सपर्ट्स और जो विश्लेषक हैं और जो चुनाव पे लिखते पढ़ते बोलते हैं, उनके बीच ज़्यादा बेचैनी है। बिहार में जो लोग बिहार की राजनीति को समझते हैं वो एक तरह से निश्चिंत है, क्योंकि दीवारों पर जो कहा जाता है कि दीवारों पर लिखी हुई जो बात है वो अब बिल्कुल साफ हो गई है, बहुत पहले ही साफ हो गई थी। जिस दिन जो है वैसे तो तय था कि इस बार भी जो है एनडीए और जेडीयू का जो गठबंधन है, मतलब जो सरकार है नीतीश कुमार की, उसी को आना है। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार जो है योजनाओं का ऐलान कर रहे थे जो बिहार की जनता के हित में है, अलग अलग वर्गों के लोगों से, ये पहले ही साफ हो गया था 4-5 महीना पहले ही लगभग, कि जो है जेडीयू और एनडी की ही सरकार दोबारा बनेगी। लेकिन जिस दिन नीतीश कुमार ने जो है बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने जिस दिन ये घोषणा की कि भाई बिहार के हर परिवार में एक महिला को जो है 10,000 रुपये दिए जाएंगे, उसी दिन जो है ये नतीजा जो है तय हो गया था कि बिहार में जो है अगली सरकार किसकी बनेगी। और जब ये पैसे दे भी दिए गए, मतलब अभी पिछले सप्ताह जो है लगभग, तो ये तो बिल्कुल ये साफ हो गया कि अब किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। मतलब मोटे तौर पर मेरा तो ये मानना है कि बिहार के चुनाव में अब जो है किसी तरह की का कोई लज्जत जो है नहीं बचा है। ये ठीक है कि सीटों को लेकर जो है चर्चाएं हो जाएंगी, बहस होंगे, एग्जिट्स पोल भी होंगे, उसके पहले के जो पोल्स होते हैं वो भी होंगे, तमाम तरह के जो है विश्लेषण किए जाएंगे। लेकिन विश्लेषण और चुनाव नतीजे को लेकर जो है कुछ बचा नहीं है बिहार चुनाव में। मुझे याद है दिल्ली में भी जिस दिन जो है बीजेपी ने 2,500 रुपये देने की घोषणा की थी, तब भी मैंने कहा था कि दिल्ली चुनाव में, बिहार दिल्ली का जो चुनाव है उसमें जो है कुछ रह नहीं गया, और वही हुआ। बीजेपी जो है ज़्यादा सीट लेकर आई, जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा। तो बिहार में तो ये बहुत पहले से दिख रहा है कि वहाँ लोग जो हैं, एक दिल्ली में ठीक है लोग कहते हैं स्टूडियो में बैठकर कि एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन आप जब बिहार में जाएं, देखें, सुने, अलग अलग हिस्सों में जाएं बिहार के, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ लोग जो हैं आराम से हैं। मतलब किसी को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि वो बेचैन हो रहे हों कि भाई नीतीश कुमार को हटाओ, इस सर बीजेपी और जेडीयू की सरकार को हटाओ, और जैसे ही मौका मिले वो उसे वोट डालकर हटा दे। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि सब लोग एक तरह से कहें तो मस्त थे। मतलब परिवार में पैसे आ रहे हैं, रोजगार के साधन मिल रहे हैं, और भी जितनी तरह से जो है रोज पैसे क्रिएट किए जा सकते हैं जायज़ तरीके से, वो हर परिवार कर रहा है। मतलब ये बहुत पहले से दिख रहा है। और इसकी इसकी जो है जमीन जो है नीतीश कुमार ने बहुत पहले तैयार कर दी थी। फिर पुलिस में जो है उन्हें आरक्षण दिया गया था महिलाओं की भर्ती की, और अब जो है रोजगार में जो है 35% जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया, और सिर्फ बिहार की महिलाएं जो वहाँ की हैं वही इसमें अप्लाई कर सकती हैं। और इसके बाद तमाम जो योजनाओं की घोषणा हुई, उससे ये बहुत पहले ही ये लगभग दिख गया था कि जो है इस बार के चुनाव में कौन जीतेगा। और फिर बहुत पहले से बिहार में का एक बड़ा वर्ग जो है वो मोदी को पसंद करता रहा है। लेकिन ये चुनाव एक ऐसा, एक धीरे धीरे कहते हैं ना, चीज़ें जमा होती जाती है, तो उस बार जो है बीजी के पक्ष में जो है
चीज़ें जमा होती गई हैं और इस बार जो है बीजेपी के पक्ष में जो है वोट मिलेंगे, क्योंकि बिहार में जो लाइकिंग है बीजेपी को लेकर, खासकर नरेंद्र मोदी को लेकर के, वो इकट्ठा होता आ रहा है। हर चुनाव में ये दिखा भी है, लेकिन इस बार जो है वो मैक्सिमम जाएगा, मतलब लोग वोट मोदी के नाम पर वोट करेंगे। और चूंकि नीतीश कुमार मोदी के साथ खड़े हैं तो इसका फायदा जो है नीतीश कुमार को भी मिलेगा। हालांकि ये वहाँ की जनता सब जानती है कि इस चुनाव ये आखिरी चुनाव होने जा रहा है नीतीश कुमार का बतौर मुख्यमंत्री। पार्टियां कुछ भी कहें, वो खुद जेडीयू कुछ भी दावे करें, नीतीश कुमार के समर्थक कुछ भी दावे करें पॉलिटिकली, लेकिन जनता जो है वो सब जानती है। वो जानती है कि भाई ये स्थिति ऐसी है कि दोनों एक साथ मिलकर ही जो है इस चुनाव में जीत हासिल कर सकते हैं। चुनाव के बाद क्या होने वाला है ये भी वहाँ की जनता जानती है। ये जरूरी नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पंडित जो है, कोई राजनीतिक विश्लेषक बताए तभी लोगों को समझ में आए। वहाँ लोग जान समझ रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, और जैसा कि हर एक साधारण बुद्धि का आदमी जानता है कि जब किसी व्यक्ति की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उसकी जो है क्षमता होती है, हर तरह की मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, वो कम होती जाती है। और ये समाज, घर परिवार में भी दिखता है। लेकिन जब उसे कोई जिम्मेदारी दी गई होती है और एक बड़ा अनुष्ठान या बड़ी कोई चीज़ होती है, तब तक वो चुप रहता है कि नहीं, इसी के नेतृत्व में जो है ये अनुष्ठान संपन्न हो जाने दो, बाद में क्या होगा उसे पता होता है। तो उसी तरह का है कि ये चुनाव जो है एक तरह से समझिए कि बिहार की जनता के लिए एक बड़ा अनुष्ठान है, जिसमें इसके जो जजमान हैं वो नीतीश कुमार है और उनके साथ खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जनता जानती है कि ये जो यज्ञ है, ये चुनाव रूपी यज्ञ, ये संपन्न होना है नीतीश कुमार के साथ ही। बाद में भले ही वो नेपथ्य में चले जाएं, बीजेपी का कोई आदमी आ जाए या कुछ और स्थितियां उत्पन्न हो जाए जो माइनस नीतीश हो, ये भी जनता वहाँ की जानती है। तो लेकिन बीजेपी को लेकर जो एक समर्थन वहाँ के लोगों में इकट्ठा होता रहा है, लाइकिंग आप कह लें, वो इस बार जो है ज़्यादा मुखर होकर वोट के टर्म में जो है सामने आएगा। ज़्यादा वोट मिलेंगे बीजेपी को, जेडीयू को भी मिलेंगे, वो इसलिए कि दोनों साथ हैं और दोनों साथ मिलकर ही जो है चुनावी नैया जो है वहाँ की पार होनी है। तो सीटों को लेकर के भी जो इतना घमासान अभी मचा हुआ है, जो खबरें आ रही हैं, लेकिन बॉटम लाइन दोनों तरफ साफ है कि जेडीयू और बीजेपी वो जानते हैं कि भाई हमें 100-100 सीट कम से कम रखनी है अपने पास, 200 सीट, ताकि दोनों को मिलाकर इतनी सीटें आ जाएं कि वो सरकार बना लें। मतलब 122 चाहिए होता है बिहार में सरकार बनाने के लिए। तो बीजेपी और जेडीयू ये जानती हैं, यही बॉटम लाइन है कि हमें 200 सीटें कम से कम जो है अपने पास रखनी है, तभी 122 का जो मिनिमम लक्ष्य है हम उसे हासिल करेंगे। और जो बचता है 200 के बाद, मान लीजिए 43, उसी में से जो हम चिराग पासवान को देंगे, हम जो हैं जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उसे देंगे, और जो उपेंद्र कुशवाहा है रालोमो, उन्हें देंगे। मतलब ये लोगों को से इतनी सीटें देंगे कि अगर इन ये अपने मैक्सिमम भी ये सीटें ले आते हैं चिराग पासवान और ये तमाम लोग, तब भी जो है उन्हें चुनौती ना मिल सके। मतलब कम से कम 122 उनके पास हो। तो ये तो बॉटम लाइन है, मतलब बहुत ही ये साधारण सी बात है जिसे हर लोग समझते हैं। लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा विश्लेषण की जरूरत नहीं है। भले ही ये पार्टियां कितनी भी उछल कूद मचा लें, चिराग पासवान और हम के जो लीडर हैं जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन होना वही है, 200 कम से कम जो है वो इन्हीं दोनों के पास रहनी है। 101 या 102 पे जेडीयू लड़ेगी और 100 101 जो भी होगा वो बीजेपी लड़ेगी। एक सीट ज़्यादा जेडीयू, बड़े भाई की भूमिका। भाई अब जब यज्ञ खत्म होना है तो तब तक तो बड़े भाई रहना ही है जेडीयू को, नीतीश कुमार को। तो बीजेपी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यही होता है। बीजेपी जानती है कि आगे का मैदान उनके लिए साफ है, तो वो जानबूझ करके इसमें कोई विघ्न जो है नहीं डालेगी और दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो ये तमाम जो सीटों के बंटवारे पर जो इतना हल्ला मचा हुआ है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब 200 ये लोग रखेंगे और 43 में बांटेंगे वो इनको। लेकिन जो महागठबंधन में है, महागठबंधन में दरअसल पेच जो है वो कांग्रेस और आरजेडी का है।
दरअसल पिछली बार आरजेडी ने जो है 70 सीटें दी थी कांग्रेस को, और कांग्रेस सिर्फ 19 जीत पाई थी। और उधर ओवैसी ने जो है 4-5 सीट की जो है सेंधमारी कर ली थी, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री होते होते रह गए थे। महज कुछ सीटों का फासला था। तो सोचिए सोचिए कि जहां 70 सीटें मिली और कांग्रेस सिर्फ 19 लाई, मतलब 3-4 सीट और वो ज़्यादा ले आती तो तेजस्वी मुख्यमंत्री होते। लेकिन इस बार जो है कांग्रेस ने कुछ ऐसा गेम किया है कि ये एक बैकलॉग जो है, ये आरोप कांग्रेस के ऊपर थे, लेकिन इस कांग्रेस ने ऐसी रणनीति अपनाई कि आरजेडी को जो है बैकफुट पर आना पड़ा। और आरजेडी इतनी बैकफुट पर आई है कि देखिए तेजस्वी यादव भाग कर जो है कल दिल्ली वो पहुंचे हुए हैं सीटों के बंटवारे के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने ये नाम कह दिया था कि भाई हम 12 तक वेट करेंगे और उसके बाद अनाउंस कर देंगे सीटों का, कैंडिडेट्स का। तो भागकर दिल्ली आए हुए हैं और आज लालू यादव भी आएंगे। तो वहाँ सीटों को बंटवारे को लेकर जो है जरा थोड़ा सा समझने की बात यह है कि कांग्रेस जो है भारी पड़ती हुई दिख रही है, बजाय पिछली बार के इस आरोप सिर पर ढोने के बावजूद कि उसकी वजह से ये तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति जो है उसने बड़ा इस पर काम किया है। यही वजह है कि आरजेडी जो है थोड़ी कमज़ोर पड़ती दिख रही है, अगर आप वो सब रैली वैली पद यात्रा और तमाम चीज़ों को देखें तब। लेकिन यहाँ भी एक दरअसल दिक्कत ये है कि आरजेडी जो है उसे कांग्रेस के साथ होना मजबूरी है फिलहाल जो है, क्योंकि आरजेडी जानती है कि अगर कांग्रेस नाराज हुई तो ये उन्हें नुकसान पहुंचाएंगी सीमांचल में, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले राम जन्मभूमि मंदिर जो बना उसमें राहुल गांधी नहीं गए, और एक मुसलमानों के साथ जिस हद तक हिंदुओं को गरिया कर एक तरह से जो है हिंदुओं को पीछे करके जितना हद आगे तक जा सकती थी कांग्रेस मुसलमानों के पक्ष में, वो गई। और उसका लाभ उसे इसी चुनाव में मिलना है। यूपी को अगर आप छोड़ दें कुछ समय के लिए तो उसका लाभ कांग्रेस इस चुनाव में भी देख रही है। नहीं तो उसका हिंदुओं के खिलाफ जाने का पिछले 1-2 साल में कर्नाटक से लेके तेलंगाना, फिर ये राम मंदिर का जो मुद्दा रहा, फिर वक्फ बोर्ड पर उसका स्टैंड और तमाम ऐसी कई घटनाएं जो हैं, फिर मोदी को गाली देने की बात कांग्रेस के मंच से। तो ये जो कांग्रेस ने अपने मुसलमानों के पक्ष में जो है जाने के इतनी कोशिशें की और हद से ज़्यादा जाकर, उसका लाभ इसी के लिए तो किया था ताकि जो है उसे आने वाले चुनाव में लाभ मिल सके, मुसलमान उसके साथ खड़ा हो सके कि भाई नहीं अब जो है कांग्रेस हमारे पक्ष में ज़्यादा बोल रही है, बीजेपी को गालियां दे रही है, राम मंदिर में जो है उसके उसमें नहीं गए राहुल गांधी। ये भाई इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो उसी का फायदा कांग्रेस, उसी के बल पर जो है कांग्रेस ने बिहार में जो रणनीति बनाई उसमें आरजेडी जो है आपको कमजोर पड़ती दिख रही है। लालू यादव जैसे दिग्गज कह लीजिए, वो जो है कहीं ना कहीं जो है रणनीति के मामले में पीछे पड़ते दिख रहे हैं, और कांग्रेस जो है भारी पड़ती दिख रही है। वो उसका वही कॉन्फिडेंस है कि हमने अब पिछले साल 1.5 साल में इतना मुसलमानों के साथ हम खड़े दिखे हैं, उसका फायदा हमें अब लेना है, और बिहार में कांग्रेस यही कर रही है। और आरजेडी की मजबूरी जैसा मैंने बताया कि उसे सीमांचल में लेकर के है कि सीमांचल में जो है मुस्लिम ज़्यादा हैं, 4 जिले जो हैं वहाँ, और वहाँ मैक्सिमम जो है कांग्रेस को वहाँ जो है सीटें मिलती हैं, मुसलमान वोट करते हैं। बाकी इलाकों में तो छोड़ दें, सीमांचल से बाहर जो है जहाँ कुछ हिस्सों में जो है उनकी जो कैंडिडेट हैं वहाँ मुस्लिम होते हैं और फिर वहाँ वो वोट करते हैं, लेकिन एक मोटा जो है सीट जो है वो सीमांचल से और कुछ और इलाके अगर जोड़ दें तो वहाँ से आता है। तो आरजेडी की मजबूरी ये है कि भाई अगर कांग्रेस को साथ नहीं रखेंगे तो कुछ सीटें उसकी कम हो जाएंगी, मतलब कांग्रेस से के जरिए जो सीट आता है वो भी नहीं रहेगा। तो उसकी मजबूरी है, कांग्रेस के लिए तो कुछ नहीं है, उसे बिहार में हारने के लिए कुछ नहीं है भाई, उसका वहाँ कुछ है नहीं कांग्रेस का बिहार में। 19 सीट आप मान लें अगर तो वहाँ तो उसकी सरकार बननी नहीं है। लेकिन सरकार तो वहाँ आरजेडी की बनने की संभावना थी पिछली बार भी, और इस बार भी जो है कम से कम तेजस्वी यादव आरजेडी ऐसा सोचती होगी, मतलब दावेदार तो वही हैं, बीजेपी जेडीयू के सामने तो वही खड़े हैं, मतलब चुनौती के रूप में। तेजस्वी यादव, कांग्रेस तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है
आरजेडी जो है कांग्रेस से वहाँ बिहार में कमजोर पड़ती दिख रही है। तो सीटों के बंटवारे में तो इस तरफ तो कम से कम कुछ कहने समझने के लिए, विश्लेषण के लिए बचता है, लेकिन एनडीए में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। एनडीए में तो है वही कि हमें 200 रखनी है अपने पास, ताकि हम खराब से खराब स्थिति में भी जो है कम से कम 122 जो है हम दोनों मिलकर ही ले आए। हमें दूसरी पार्टियों से मतलब जो उनके साथ हम हैं, चिराग पासवान है, कुशवाहा है, उनसे किसी की मदद की जरूरत ना पड़े और वो हमें ब्लैकमेल नहीं कर सके। तो इधर तो बॉटम लाइन साफ है, उधर जो है रणनीति है, उधर जो है विश्लेषण की जरूरत है महागठबंधन में। तो और ओवरऑल अगर आप देखें, जैसा मैं अब आते हैं नतीजे पर, वहाँ कुछ ऐसा बचा नहीं है बिहार में कि ये कहने के लिए कि भाई किसकी सरकार बनेगी। सरकार वहाँ जेडीयू बीजेपी की ही बननी है और अच्छी खासी सीटों के साथ बननी है, क्योंकि ये जो 10,000 का जो ब्रह्मास्त्र चला है नीतीश कुमार ने, इससे कोई नहीं बचेगा, सब धराशायी होंगे इससे। और बीजेपी और जेडीयू की का जो रास्ता जो है बिल्कुल साफ है, इसमें कुछ कहने समझने दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप तय मानिए कि ये बीजेपी जेडीयू की ही सरकार बननी है, नीतीश कुमार की ही सरकार बननी है, और वही जो है आने वाले हैं। बात का मैंने बताया कि इसके बाद क्या होगा वो उसके बारे में भी लोग जानते हैं कि इसके बाद क्या होना है, लेकिन फिलहाल जीत जो है इसी जेडीयू और बीजेपी की ही होनी है वहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है। ये 10,000 का जो दांव चला है नीतीश कुमार ने हर परिवार की महिला को 10,000 देने का और अपना रोजगार शुरू करने का, और बाद में अगर अच्छा किया तो 2 लाख और देने का। और इसके साथ तो एक के बाद एक इतनी योजनाएं हैं जिसमें पैसे ही पैसे आने हैं। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब रोजगार, ये युवा जो हैं, उन्हें 2 साल तक 1,000 रुपये। इसके अलावा वहाँ देख लीजिए ये जो जीविका दीदी है, इन्हीं की संख्या जो है 1,40,00,000 है पहले से ही, और अभी 2-3-4 महीना पहले 30 लाख जीविका दीदी में और महिलाएं जुड़ी हैं। इसके अलावा लाखों और जोड़ी आ रही है, हर महीने जो है जीविका दीदी की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो कई करोड़ तो सिर्फ यही जीविका दीदी से जुड़ी महिलाएं हैं जो नीतीश कुमार को पसंद करती हैं, और अब जो है प्रधानमंत्री मोदी को भी वो पसंद करने लगी है नीतीश कुमार के जरिए। तो वो सब कहाँ जाएगा? महिलाओं की जो इतनी बड़ी संख्या है बिहार में, और जिसके लिए काम किया है नीतीश कुमार ने, और अब सपोर्ट मिलता रहा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो सब कहाँ जाएगा? मतलब वो आखिर महिलाएं किसको वोट करेंगी? महिलाओं को जो इतना फायदा हो रहा है, अगर आप बिहार में घूमे, मैं तो 2.5 महीने रहा हूँ बिहार में, अप्रैल से लेकर के जुलाई मिड तक जो है, और अलग अलग हिस्सों में गया हूँ बिहार के, लगभग हर जिले में, और शहरों में नहीं, गाँव में भी, कस्बों में भी। वहाँ आप घूम जाइए, आपको दिखेगा कि महिलाएं कैसे मिलकर काम कर रही हैं। कहीं दर्जी की दुकान है तो सारी जो कपड़े सिल रही हैं सब काम वो महिलाएं ही कर रही हैं। कहीं ड्रेस बुने जा रहे हैं स्कूल के लिए, कहीं शहद का उत्पादन हो रहा है 1000 टन। तो ये जो एक वर्ग बनाया है नीतीश कुमार ने पिछले 1 दशक से ज़्यादा के समय में, वो सब आखिर कहाँ जाएगा? वो किसको वोट देंगे? जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को ही के हिस्से ही वोट जाएगा। फिर शराबबंदी, देखिए शराबबंदी पर लेकर कितना हंगामा मचा, नीतीश कुमार की कितनी आलोचना हुई, बहुत बवाल मचा, लेकिन नीतीश कुमार वो डिगे नहीं, वो शराबबंदी बन लगाए रखा। जो वो अलग अलग विश्लेषण आप कर सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल है कि नहीं, वो अलग मुद्दा है, लेकिन वहाँ की महिलाओं को तो इससे फ़ायदा ही हुआ है। वहाँ का परिदृश्य बदला है, सामाजिक जो एक ताना बाना है, उसमें जो चीज़ें पहले दिखती थी, जो होती थी, वो अब नहीं होती है। तो आखिर ये इससे महिलाओं को ही तो फ़ायदा है, तो वो आखिर अब किसको वोट करेंगे? इसमें रॉकेट साइंस ऐसा कुछ है ही नहीं भाई, विश्लेषण के लिए कुछ बचा ही नहीं है बिहार में, खासकर इस 10,000 की घोषणा के बाद। तो अब देखते हैं, अब चूंकि चुनाव होना है तो इसमें चर्चा भी होनी है, तो अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी। अभी सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो रही थी, आज जब अनाउंस हो जाएगा उस पर चर्चा होगी, फिर अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं उस पर चर्चा होगी। तो देखते हैं अब आगे जो है क्या जो है ये करवट लेता है, वहाँ की राजनीति क्या करवट लेती है चुनाव के ठीक पहले। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।